जय हिंद। अभी देखिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का एक और क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, जिसमें कि सेक्शन बी का है। क्वेश्चन नंबर 190 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वाइल मेजोरिटीज हैव एन इनहेरेंट राइट टू रूल। देखो मेजोरिटी की जो सरकार होती है ना, जैसे अभी भारत लोकतंत्र है, तो यहाँ लोकतंत्र में जिसकी बहुमत की जो है सरकार आती है, जिसकी बहुमत की सीट आती है ना पार्लियामेंट में या राज्य की विधानसभाओं में, इनफैक्ट म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, उसकी सरकारें बनती हैं कि नहीं। तो जो कम्युनिटी, जो कास्ट, जो क्लास किसी भी एक जगह या फिर पूरे राज्य में या फिर देश में जिसकी संख्या अधिक होगा, तो स्वाभाविक सी बात है जिसका संख्या बल अधिक होगा उन्हें लगेगा कि सत्ता तो हमारी होनी ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपकी मेजॉरिटी है और आप माइनॉरिटी वाले को बोलो कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, इजंट इट। और डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो यहां अगर बात किया जा रहा है कि तब वाइल मेजॉरिटीज हैव एन इनहेरेंट राइट टू रूल, जो बहुमत में हैं उन्हें एक प्रकार से इनहेरेंट किया गया है, यह अधिकार दिया गया है कि आप तो रूल करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ द माइनॉरिटी हैव इक्वली सोलमेन राइट टू बी हर्ड। लेकिन जो माइनॉरिटी है, ठीक है, जो कह सकते हो कि एक प्रकार से जिनकी संख्या बल, स्वाभाविक सी बात है कि अगर कुछ कम्युनिटी है तो एक मेजॉरिटी होगा, तो दूसरा अल्टीमेट है कि वो माइनॉरिटी ही होगा। तो अगर मेजॉरिटी को यह शक्ति, एक प्रकार से कह सकते हो, यह अधिकार दिया गया है कि वो रूल करे, तो माइनॉरिटी को भी यह जो कह सकते हो ना कि अधिकार है कि उन्हें भी सुना जाए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मेजॉरिटी कुछ कह रहा है तो सिर्फ उन्हीं की बातों को माना जाए, बल्कि जो माइनॉरिटी की भी आवाज़ें हैं उन्हें भी दबाया ना जाए, उनकी बातों को भी तरजीह दिया जाए, उनकी बातों का भी एक महत्व होना चाहिए, ठीक है। यही यहाँ कहने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर मेजॉरिटी को शासन करने का अधिकार है तो माइनॉरिटी को भी यह अधिकार है कि उनकी बातों को वो सुने। अब जैसे भारत को ही एक एग्जाम्पल ले लो, तो भारत का जब संविधान निर्माण हो रहा था तो हमने कई एक ऐसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यह प्रावधान किया जिसके तहत कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी कल्चर है, माइनॉरिटी रिलीजन है, उसको प्रिजर्व किया जा सके, उससे कंजर्व किया जा सके, उस पर कोई जो है हनन ना हो। जैसे पाकिस्तान वगैरह में आप देखोगे तो हिंदू की जनसंख्या उस वक्त जब आज़ादी मिली थी तो 30% थी 1947 में, अभी घटकर 7-8% हो गई। तो वहाँ जो है माइनॉरिटी को कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, जबरदस्त धर्म परिवर्तन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन भारत में और भारत के संविधान के अंतर्गत जो है ये तो सर्वविदित है कि माइनॉरिटी में जो है उनकी भी बातों का ख्याल रखने के लिए जो है कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, और आप लोग भी ने इसे कई बार जो है जब आप मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें देखते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं। अब देखो है कि कमेंट एंड एस्टिमेट द एक्सटेंट टू विच द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन फुलफिल देयर पर्पसेस। इसमें तो एक दो तरीका है कि जैसे अभी आप देखोगे तो भारत में कह सकते हो ना कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ 2% या 3% या 2.5% की आबादी है सिख कम्युनिटी की। उसी प्रकार जो है मुस्लिम कम्युनिटी भी मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है। तो ऐसे कम्युनिटी के भी लोगों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और रिप्रेजेंटेशन तो एक तो है कि आप जो है डायरेक्ट चुनकर जाते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्ट आप जो है वोट के माध्यम से पार्टी आपको चुनकर भेजती है। फिर देखो भारत में जो है मुस्लिम को भी जो है जैसे राष्ट्रपति वगैरह बनाया जाता है। सिख कम्युनिटी को देखो जैसे सरदार मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। तो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन इस माध्यम से भी किया जाता है। और यहाँ यही कहा जा रहा है कि हमें कमेंट करना है और एग्जामिन करना है कि वो कौन सा सिद्धांत होगा, कौन से प्रिंसिपल के तहत हम यह प्रावधान करें ताकि माइनॉरिटी के भी यह जो पर्पस है वह भी फुलफिल हो सके, ठीक है। जो बहुमत में है तो वो तो सत्ता में बैठेंगे ही, साथ साथ
जो है कह सकते हैं माइनॉरिटी की इतनी तो कम से कम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इतना तो प्रतिनिधि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो ताकि वो अपनी बातों को लोगों के सामने रख सके और अपनी कमियां, अपनी खामियां या फिर अपनी परेशानियां को जो है सबके सामने वो बता सके, ताकि उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके। तो ये प्रावधान किया गया है। और कह सकते हो बहुत सारे जगह जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल अपनाए जाते हैं ताकि माइनॉरिटी क्लास और कम्युनिटी के लोगों का भी उचित जो है रिप्रेजेंटेशन हो सके, उनके भी वॉइस को हर्ट किया जा सके, सुना जा सके। अब तो ये क्वेश्चन हो गया, हम लोगों ने डिकोड कर लिया। कभी फर्दर हम लोग डिटेल आंसर राइटिंग करेंगे तो और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।